हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चा, आपको पता ही है कि नीट 2026 में इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अगर अब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इस गलती करने से अपने आप को रोक लो और अपना टाइम वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करो। देखो, आई होप आप सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, तो आप अब एकदम रिविजन मोड में आ गए हो। आप इस वाली सीरीज से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये पहचान सकते हो कि मेरा जो थ्योरी पार्ट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो पार्ट आपका स्ट्रांग है तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि यस, आई नो दिस कंसेप्ट, आई नो दिस चैप्टर, मैं आगे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, तो मैं उसको वापस से रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा भाई इस सीरीज से। तो अगर आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो तो आपका एक बहुत ही बढ़िया स्कोर आ जाएगा नीट 2026 में। ठीक है भाई, चल, आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए और अब हम 12th क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक में हम आज 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन है, नो डाउट, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लास्ट टू लास्ट जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े उनसे इंटरकनेक्टेड है। आपको पता ही है ये ब्रांच ही ऐसा है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है चैप्टर। तो इसका मतलब आपने अगर लास्ट वाली सारी वीडियोस ऑर्गेनिक की देख ली है तो आपको इस वाले लेक्चर में बहुत आसानी होने वाली है। जो भी आपने लास्ट में सीखा वो सब आप इस लेक्चर में यूज कर सकते हो। वैसे ही होगा इसके बाद जो लेक्चर आएगा, तो ये वाली जो आप इस वाले लेक्चर में सीखोगे वो आप अगले लेक्चर में अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आपको रेगुलरली पढ़ना है और साथ में सारे लेक्चर टाइमली अटेंड करना है। ठीक है भाई, चल, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता ही है कि इस लेक्चर का फ्लो कैसा होने वाला है। आपके पास सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को वहां पर एनालाइज करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और लास्ट में जाके हम ये देखेंगे कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है। तो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि हम जब भी रिवाइज करने आए वापस से तो हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दें, है ना। चल, तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो नीट 2026 देना चाहते हैं। मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी है जो नीट 2027 देना चाहते हैं भाई, अपना एक और ईयर डेडिकेट करना चाहते हैं इस नीट की तरफ। तो बच्चा, हम आप लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल कोचिंग रन करते हैं, जिसमें हम यहीं पे जो भी यूट्यूब पे फैकल्टीज दिखती हैं आपको, वही फैकल्टीज आपको ऑफलाइन पढ़ाती है, 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलता है। अगर आपको हमारा फ्लो बहुत पसंद है, हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, हमारी चीजें समझ में आती है, तो आप इस रेजिडेंशियल कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप विजिट कर सकते हो वेल एंड गुड। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 में सिचुएटेड है, लेकिन अगर आप घर बैठे इंक्वायरीज क्वेरीज जानना चाहते हो तो आप इस दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको और ज्यादा जानना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट sciton.in पे विजिट करके भी कुछ चीजें देख सकते हो। तो देखो, कुछ करना नहीं है, मैं बता ही देती हूँ आपको। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है sciton.in, जो भी आपके पास पहला हाइपर लिंक होगा उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करना ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग पे क्लिक करते ही आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी भाई कि इस कैंपस में आपको क्या क्या यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। यूट्यूब वीडियोस वगैरह सब कुछ आपके पास मिल जाएगा। कैसे आपका डे प्लान होता है, कैसे आपका लाइब्रेरी टाइम डिवाइड होता है, कौन से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपको, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप इस विजिट करो इस कैंपस को और अपना एनरोलमेंट नीट 2027 के लिए करवा लीजिए। चल, अब विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, क्योंकि हमें नीट 2026 को भी तो फोड़ना है और वही तो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो के लिए। चल, स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। देखो, इस सीरीज ऑफ क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत आसान होता है। इसमें आपको रिएक्शन से मतलब ही नहीं है, क्या चल रहा है कुछ नहीं मतलब, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लिखते जाना है। प्रोडक्ट 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 बनाओ, आपका मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, KOH एक्वस। KOH एक्वस क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। जो भी हालाइड होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर दो हालाइड प्रेजेंट है, तो कौन सा हालाइड को सब्स्टिट्यूट करेगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो ये वाला Br है, इट इज प्रेजेंट इन दी
रेजोनेंस, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये वाला जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है असल में ये कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब इस Br को ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, कौन से वाले को कर देगा, इस वाले Br को कर देगा। तो क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास, इस तरीके से यहाँ पर आ गया पूरा ये वाला Br एज इट इज रह गया, लेकिन यहां वाले Br ने क्या कर दिया भाई, सब्स्टिट्यूशन दिखा दी और उसकी जगह कौन आ गया, OH आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, दिस इज नथिंग बट योर जॉन्स रिएजेंट। ये क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट करता क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो होगा क्या बच्चा आपके पास, चलो बनाते हैं फटाफट से। आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट फर्दर मूव करेगा, क्या हो जाएगा भाई, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एसिड। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, इस तरीके से यहाँ पर Br हो गया और ये एज इट इज आपके पास यहाँ पर एसिड फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास प्रेजेंट है थर्ड में H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो H2SO4 अपना काम करेगा भाई, क्या करेगा आपका, सबसे पहले इट विल प्रोवाइड H+, और H+ प्रोवाइड करते ही यहाँ वाला जो OH है वो अपने आप को किस में बदल लेगा, H2O में बदल लेगा। और जैसे ही वो H2O में बदल लेगा ये बाहर निकल जाएगा, लीव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हीट, और हीट के थ्रू ये अपना डिहाइड्रेटिंग नेचर दिखाएगा। तो पानी को बाहर निकाल दिया, पानी को बाहर निकाल दिया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी भाई, जैसे ही वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखेगी, H2O बाहर निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दैट कार्बन। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट बन के आएगा। यहाँ पर Br लगा हुआ है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है आपके पास, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है बच्चा, यहाँ पर आपके पास O प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाई? अब देखिए एक चीज हमने एक्स्ट्रा बना दी, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो क्लीव हो चुका है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई है अभी अभी। ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये क्लीव हो गया, इसने बॉन्ड बना लिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है भाई, हाइड्रोजन। अब होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी, ये बाहर निकल जाएगा और अपना बेंजीन रिंग वापस से फ्लरिश हो जाएगा, और क्या बना देगा भाई, देखिए ध्यान से देखना, क्या बना देगा आपके पास, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बन के मिल जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात भाई? तो मेजर प्रोडक्ट पूछा था, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है बचा आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया भाई? चलिए फर्दर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चा आपसे, एक OH है, एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। आपके पास यहाँ पर क्या है, PbR3। PbR3 क्या करता है, इट विल ऑल्सो शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारे Br। और जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है बच्चों, इसके पास H3PO3। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते। अब अल्कोहलिक KOH क्या निकालता है, इट शोज एलिमिनेशन। ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है बच्चा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या कर रहा है बच्चा आपके पास, एलिमिनेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या करेगा बच्चा, आपका HBr निकाल देगा। अब दिस इज अल्फा और बीटा आपके पास 2 है, तो आपको क्या करना है, मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। तो अगर आपने स्टेबल यहाँ पर बना दिया तो इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बनाया तो इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो आप समझ चुके होगे आप कहाँ बनाओगे भाई, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कैसा एल्कीन करेगा, ये रहा आपके पास 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ वाले हाइड्रोजन को आप निकालोगे तभी वो क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चले आगे फर्दर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सीरीज ऑफ द रिएक्शन, ये जो अब आगे आपके चैप्टर्स आने वाले हैं इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आपके पास क्या है भाई,
NH2 in the presence of ether. तो this is your alkyne, terminal alkyne. तो it will show you the acidic proton. और एसिडिक प्रोटोन होगा मेटल के साथ, क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट. तो Li पॉजिटिव इस तरीके से बन जाएगा. अब आपके पास इसी में सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है दिस एल्काइल हैलाइड. क्या करेगा भाई, इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देगा, एल्काइल हैलाइड पे. कैसे होगा भाई, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना एल्काइल हैलाइड जो सेकंड पोजीशन पे दे रखा है. सी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, CH, और यहाँ पर CH3 इस तरीके से. ठीक है. अब आपको पता है कि आपके पास जो भी Br है इट विल फॉर्म 1 पार्शियल पॉजिटिव एंड 1 पार्शियल नेगेटिव. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल गोइंग टू अटैक ऑन द पार्शियल पॉजिटिव और आपके पास ये बाहर निकल जाएगा. अब जैसे ये बाहर निकलेगा आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा भाई. क्या होगा आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर से कौन लग जाएगा, CH. इस तरफ उसके क्या है, CH3 प्रेजेंट है और इस तरफ क्या है, CH3 CH. इस तरीके का आपका बन जाएगा. दिस विल बी योर P. ठीक है, ये P बन चुका है आपका. अब आपके पास 2 स्टेप और है. आपने क्या किया, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. दिस इज योर कुचरॉव रिएक्शन. तो वो ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ वाटर करवाएगा विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिक एडिशन. और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल टोटोमराइज इटसेल्फ इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. तो फटाफट से करते हैं बच्चा. आपके पास नेक्स्ट स्टेप है तो इसको पेन चेंज कर लेते हैं भाई, ग्रीन कर देते हैं. ठीक है. तो अब आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ पर फर्स्टली ऐड किया HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. तो ये क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करवाएगा. तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया OH और ये क्या हो जाएगा अब आपके पास CH, और ये पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज जैसे पहले था वैसा ही रहेगा. क्लियर है. अब ये क्या शो करेगा बच्चे आपके पास, टोटोमेरिज्म. ये कौन सी फॉर्म है इसके पास, इनॉल फॉर्म है. ये क्या बना लेगा, कीटो फॉर्म बना लेगा. तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड O और बाकी सब एज इट इज आपके पास प्रेजेंट है. ठीक है भाई, बाकी सब एज इट इज आपके पास प्रेजेंट है. अब आपने सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया भाई, NaBH4. ये कीटोन और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है आपके पास, हमारे अल्कोहल में. तो होगा क्या बच्चा, आपके पास ये वाला जो भी प्रोडक्ट है ये क्या है आपके पास, कीटोन. तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल में. तो फटाफट से कर देते हैं बच्चा, कैसे होगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH, अगेन CH3, CH, CH3 और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, CH3. ठीक है. तो ये जो आपके पास बना दिस इज योर Q. ये क्या बन गया बच्चा आपके पास, Q बन गया. समझ में आ रहा है. अब आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. दिस विल गोइंग टू एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा, आपको प्रोवाइड करेगा H+. जैसे ही वो H+ प्रोवाइड करेगा आपके पास फर्दर रिएक्शन मूव कर जाएगी. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. देखिए भाई, आपके पास होगा क्या, ये H+ प्रोवाइड करेगा. H+ कैसे प्रोवाइड करेगा, ये वाला जो है अब इसको ले लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर बन गया H2O. देखो मैं बाहर निकाल देती हूँ भाई. जैसे ही वो यहाँ पर क्या लेगा, H, वो बन जाएगा H2O एंड इट विल लीव. H2O क्या करेगा, लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, कार्बोकटायन, और ये क्या बन गया, CH. इधर आ गया आपके पास CH3, इधर आ गया CH, CH3 और ये हो गया CH3. तो अब आपको पता है ये कैसा है बच्चा, सेकेंडरी कार्बोकटायन. तो इट विल फॉर्म रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट करके खुद को कहाँ डाल देगा, टर्शरी वाले के पास. तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास रीअरेंजमेंट. क्यों भाई, क्योंकि ये सेकेंडरी था, अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, टर्शरी में. तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH, CH3, CH3. क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें. तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा. अब कुछ नहीं होगा, अब आपके पास क्या होगा भाई,
नॉर्मली यू आर गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। तो आपको पता है मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। मोर स्टेबल एल्कीन कैसे बनेगी, आपके पास यहाँ वाला क्या करेगा, अपना H+ प्रोवाइड करेगा और ये क्या बना देगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट बना देगा, जो कि हम पहुंच ही चुके हैं, कहाँ पर है आपके पास, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, फोर्थ पार्ट विल बी योर करेक्ट। समझ में आ गया भाई? आपके पास यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये आगे फर्दर मूव नहीं करेगा और आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से मेजर प्रोडक्ट दिखाना है। H2SO4 क्या करेगा भाई, ये आपके पास क्या ले लेगा, इसका हाइड्रोजन H2O बन जाएगा, ये क्या करेगा, लीव कर जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, आप मोर स्टेबल एल्कीन बनाओगे। तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, आइदर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ का बनाओगे और ये वाला भी, तो यहाँ दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस वाले का हाइड्रोजन में क्या है, रेजोनेंस। अगर यहाँ पर आप एल्कीन बनाओगे, यहाँ पर जो भी एल्कीन बनेगी उसमें रेजोनेंस होगा, इस वाली एल्कीन में कोई रेजोनेंस नहीं है, इस वाली एल्कीन में भी कोई रेजोनेंस नहीं। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा, ये वाला हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा और आपके पास मेजर प्रोडक्ट विल बी और C डबल बॉन्ड O इधर आपका बन चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चा, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलें आगे मूव करें। चलिए फर्दर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। तो आपके पास क्या है बच्चा, दिस इज योर होल OH OH OH। SOCl2 क्या करता है बच्चा, आपके पास OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा OH कन्वर्ट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। आपको पता है ये कैसा है बच्चा, इट इज इन्वॉल्व इन पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, पर ये वाला सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो बस उसी तरीके से आंसर देख लो भाई, कौन सा, ये वाला सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाने चाहिए। इसमें तीनों कर दिए, इसमें एक ही हुआ है और इसमें गलत वाला कर दिया एक। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन H3PO4 इट विल शो दी एसिडिक बिहेवियर। तो क्या करेगा बच्चा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2O बना देगा, H2O बनते ही लीव कर जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर आपके पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इट विल रीअरेंज इटसेल्फ। बना देते हैं बच्चा, आपके पास कैसे कैसे होगी रिएक्शन। दिस इज योर H2O, H2O जैसे ही लीव करेगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन। दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, इट विल रीअरेंज। क्या होगा बच्चा, आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन। अब जैसे ही टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया, आपको पता है यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा और आप क्या देखोगे, मोर स्टेबल एल्कीन। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, एक ये वाला हाइड्रोजन हो गया, एक ये वाला हाइड्रोजन हो गया, एक ये वाला हाइड्रोजन। तो आपको पता है ये दोनों तो सेम है बच्चा, तो अगर इन दोनों में कंपटीशन है तो आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, और अगर इस वाले को निकालोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। सिमेट्रिकल है, दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हो। तो कैसे बन जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन चुका है, ए। अब उसके बाद आप कौन सी रिएक्शन करवाने वाले हो, दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है बच्चा आपके पास, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो क्या करता है बच्चा, इट विल फॉलोज द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा। आपके पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको OH मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास OH हो गया और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, नॉर्मली हाइड्रोजन। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। हो जाएगा बच्चा। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर प्रेजेंट है OH और एस्टर। आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HBr। तो होगा क्या, सबसे पहले इट विल गिव यू दी H+। तो ये वाला जो H है OH, इट विल प्रोटोनेट इटसेल्फ और क्या बना लेगा, H2O। अब ये H2O पॉजिटिव बन चुका है, तो H2O पॉजिटिव बनेगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है, ये बन चुका है H2 पॉजिटिव,
एक लोन पेयर के साथ, ऑलरेडी इस पे 2 थे, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब इससे क्या चाहिए भाई, इसको लीव करना है, तो लीविंग ग्रुप तो है ही नहीं बढ़िया, तो ये क्या करेगा, एक ड्राइविंग फोर्स मांगेगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा और इट विल लीव इटसेल्फ, ये लीव कर जाएगा बच्चा आपके पास और क्या बना देगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बना देगा CH3 C। यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता है आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल भी घूम रहा है, कौन है बच्चा वो आपके पास, Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव आएगा, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस और ये क्या बना देगा CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पर आपके पास Br लग गया और ये एस्टर एज इट इज जैसे पहले प्रेजेंट था वैसे ही रहेगा। तो क्या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है भाई, बिल्कुल, कौन सा है बच्चा आपके पास, फोर्थ प्रोडक्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, फिर से आपके पास क्या है, वही H2SO4, इसका मतलब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन कितना ज्यादा है, किसका, अल्कोहल का, तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं बच्चा, इट विल शो यू दी H+, ये फिर से आपका क्या करेगा, H+ ले लेगा, H2O बन के क्या हो जाएगा भाई, लीव कर जाएगा, जैसे ही वो लीव करेगा आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके का कार्बोकटायन, इस तरीके का कार्बोकटायन। अब दिस इज सेकेंडरी, इट विल गोइंग टू रीअरेंज, तो रीअरेंज करके क्या बनाएगा आपके पास, टर्शियरी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इट विल CH3 अब कुछ नहीं, आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इट विल गोइंग टू रिमूव, ये अपना यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है भाई, तो मेजर प्रोडक्ट पूछा था तो आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट हो गया बचा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं, क्या बोलता है आपसे, द मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, अगेन मेजर प्रोडक्ट P पूछ रहा है, अगेन आपके पास वही अल्कोहल है, इट विल गोइंग टू प्रोटोनेट इटसेल्फ, बन जाएगा H2O, इट विल गोइंग टू लीव, जैसे ही वो लीव करेगा आपके पास यहाँ पर क्या बन गया बचा, कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन कैसा है, कार्बोकटायन इज योर सेकेंडरी, इट विल गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ, क्या करेगा बच्चा, अरेंज करेगा अपने आप को, रीअरेंज करते ही वो क्या बन जाएगा, टर्शियरी, Mi यहाँ पर आ जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये मिथाइल एज इट इज रह गया। अब आपको पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा आपके पास, एल्कीन, तो इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ एल्कीन, ठीक है भाई, एल्कीन बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो विल गोइंग टू शो इटसेल्फ लाइक दिस, ठीक है बच्चा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपके पास, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है भाई, इतनी बात है, थर्ड ऑप्शन कैसा है बच्चा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। चल फर्दर मूव करते हैं, आपके पास क्या है, A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, HBr दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ OH, तो HBr क्या करता है बच्चा आपके पास, पहले तो अल्कोहल को सब्स्टिट्यूशन करता है, Br निकाल दे लगा देता है, दूसरी बात अगर ईथर है वहां पर तो हमारे O और C बॉन्ड का क्लीवेज करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पास यहाँ पर HBr है, इस वाले बॉन्ड को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस, ये वाला जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन रेजोनेंस, तो ये क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बना देगा बच्चा, ऊपर रह जाएगा आपके पास नॉर्मली अल्कोहल और इधर क्या बन जाएगा, CH2Br, इज दैट क्लियर। चल अब आगे मूव करते, कैसे होगा आपको पता है, ये वाला जो आपके पास है इसको तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास OCH3 है, तो आपको पता है दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये तो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस है, मतलब इस बॉन्ड को तो क्लीव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो यहाँ पर O और C के बीच का बॉन्ड है इसको क्लीव कर देगा आराम से, तो क्या बना देगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, तो यहाँ पर आपके पास OH हो गया, यहाँ पर आपके पास O, अब देखो
Br जो होगा, Br इस पे जाके अटैक करेगा, CH3 उसके साथ चला जाएगा, तो इसको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? और आपके पास CH3Br बाहर निकल, क्लियर है? तो A आपका बन चुका है CH2Br, CH2Br ये नहीं हो सकता, ये 3 आपके पास, ठीक है। B प्रोडक्ट बन रहा है OH OH, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बचा? फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन करना है, वही वाली बात हो गई, जो मोर स्टेबल एल्कीन बनाएगा वो जल्दी डिहाइड्रेशन कर देगा। तो आपको पता है भाई, अगर यहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेशन हो सकता है, यहाँ पर आपके पास डिहाइड्रेशन हो सकता है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, और यहाँ पर देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चा कि आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है वो कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं करना चाहेगी। इसका मतलब सबसे लीस्ट प्रायर कौन है आपके पास? ए। तो आपके पास सबसे लीस्ट प्रायर हो गया ए। अब इस पे बात करते हैं, ये देखो, अगर ये आपके पास क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, तो ये क्या बना देगा बच्चा? इट विल गोइंग टू फॉर्म अ एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड बनाते ही ये सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा, क्योंकि इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? बी। तो यहीं पे आपके पास बात क्लियर हो गई, पर आगे भी देख लेते हैं भाई। आपके पास जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो इट इज हाइपर कंजुगेटेड स्टेबलाइज्ड। कैसा होगा बच्चा आपके पास? हाइपर कंजुगेटेड स्टेबलाइज। लेकिन जब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो हाइपर कंजुगेशन से तो होगा ही, साथ में इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो डी वाला मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल होगा वो आपके पास बेटर प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ भाई। देखो, प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चा आपके पास? यहाँ पर आपके पास एल्कीन है, दो पोजीशन है, यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से। तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, क्योंकि ये क्या बनाएगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाएगा। उसी तरीके से अगर ये निकलेगा आपके पास तो कहाँ से निकलेगा? इसके पास तो एक ही ऑप्शन है वैसे, तो ये आपके पास इस तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चा लोग आपको? चल, बहुत ही बढ़िया, आगे मूव करते हैं। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, आपको बी बताना है भाई। चलो, सबसे पहले H3O पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू गिव इट अ प्रोटोन एंड इट विल फॉर्म अ H2O, और ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन क्या दिखाएगा भाई? रीअरेंजमेंट दिखाएगा, बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पर क्या है बच्चा? दिस इज योर सेकेंडरी। अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाता है तो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू टर्शियरी। तो बिल्कुल भाई, यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका मिथाइल, और यहाँ पर आपके पास दो वो आ गए, और यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब क्या होगा बच्चा? दिस एल्कीन विल अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन। आपको पता ही है, ये एल्कीन इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगी? अब अटैक कर देगी, और फटाफट से क्या बना देगी? एक क्लोज्ड रिंग बना देगी। कैसे हो जाएगा? देखो कितने कार्बन इन्वॉल्व है, एक, सॉरी, कितने कार्बन इन्वॉल्व है? एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये वाला क्या हो गया? 6। तो इसका मतलब आपके पास कितने क्लोज मेंबर रिंग बनेगी? 6 क्लोज मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पर एल्कीन खत्म हो गया आपके पास, ये बन गया 6 मेंबर। अब देखो, आपके पास जहां पर भी लगा वहां पर 2 हो गए, और इसके साइड में क्या है? एक मिथाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन अपना बलिदान देगा, और क्या फॉर्म कर देगा? वहां पर एल्कीन फॉर्म कर देगा वापस। तो ये हाइड्रोजन बलिदान देगा, और आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगा। तो क्या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है? यस, यू आर मेकिंग फोर्थ ऑप्शन एज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें? चलिए, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. तो assertion reason बहुत ही बढ़िया, statement based आ जाए, assertion reason आ जाए, हमें मजा आ जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखने को मिल गया, अब हम सॉल्व करेंगे और अपने नंबर आगे जाके सिक्योर करेंगे, क्योंकि नीट आपके पास assertion reason statement 1 statement 2 बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए देखते हैं। ब्यूटेन 1 हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ब्यूटेन 1 CH3 CH2
CH2CH2OH, दिस इज ब्यूटेन वन। और इथेक्सी इथेन कैसा होगा बच्चा आपके पास, CH3CH2, दीज आर योर फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखो आपको पता है बच्चा यहाँ पर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनता है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ब्यूटेनॉल का ज्यादा होता है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपके पास इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपके पास बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब आपके पास मोर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। तो आपके पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें, चल आगे मूव करते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है और फाइनल प्रोडक्ट ए बताना है। देखो आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है, BH3H2O2, ये क्या बनाता है बच्चा, ये दोनों मिलके आपके पास नेम रिएक्शन है, दैट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन मॉलिक्यूल पे एडिशन कराता है वाटर मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ बिल्कुल अपोजिट काम करता है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ कहता है रिच बिकम रिचर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन मिलेगा, पर एंटी मार्कोनिकॉफ बिल्कुल अपोजिट काम करता है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मिलता है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एल्कीन पार्ट पे एडिशन हो जाएगा, कैसे बनाएगा, दिस इज योर बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर OH। क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक। फर्दर मूव करते हैं बच्चे, कैसे होगा, अब आपके पास सेकंड स्टेप में क्या है, आपको प्रोवाइड किया गया है HBr। HBr एक अच्छा एसिड है तो यहाँ पर से क्या करेगा, H+ देगा। अब हमारे पास जो H2O है वो फटाफट से H+ को देखेगा, खुद H2O बनेगा और क्या कर जाएगा बच्चा, लीव कर जाएगा। अब जैसे ही वो लीव कर जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, दिस इज योर CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एल्कीन ने देखा इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, क्या करेगा बच्चे, अब फटाफट से वो बना लेगा एक साइक्लिक रिंग। कैसी होगी वो साइक्लिक रिंग, आपके पास यहाँ पर एज इट इज पड़ा हुआ है, दो बॉन्ड ऐसे ही हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर CH2 कुछ इस तरीके से आपके पास ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। अब आपको पता है रिएक्शन मीडियम में एक और चीज पड़ी हुई है बच्चा, HBr के साथ क्या आएगा, Br नेगेटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन। तो ये क्या होगा बच्चा, आपके पास रिंग क्लीव कर देगा और आपके पास वापस से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, Br यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब आपके पास क्या है बच्चा, Mg डाल दिया, तो Mg क्या करेगा बच्चे, इसको बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। Mg और ईथर विल गोइंग टू फॉर्म इट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये हो गया CH2 और यहाँ पर आपके पास क्या लग चुका है, MgBr लग चुका है। ठीक है भाई, अब आपके पास क्या प्रेजेंट है, अब आपने अटैक करवाना है बच्चा HC डबल बॉन्ड OH पे, दिस इज नथिंग बट योर एल्डिहाइड। तो अब ये अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, अगेन मॉलिक्यूल को तोड़ दो, ये लिखेगा आपके पास नेगेटिव और ये रखेगा आपके पास पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, मॉलिक्यूल आगे ऊपर अपना बॉन्ड खोल देगा, क्या बनाएगा बच्चा आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है आपके पास HCO नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, Br और यहाँ पर आपके पास एक और H है, इसके साथ कौन लग चुका है, CH2 और यहाँ पर आपके पास पूरी फिनाइल रिंग है। अब आपको दे रखा है यहाँ पर क्या बच्चे, H3O पॉजिटिव, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, आपके पास MgBr को हटा के क्या आ जाएगा, H, तो क्या हो जाएगा बच्चा OH, यहाँ पर आ जाएगा एक CH2 और CH2 और साथ में क्या लग चुका है बच्चे आपके पास, फिनाइल। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग
हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। देखो तो आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चा, आपके पास वैसे ऑलमोस्ट सारे ही इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट के हैं, तो इसका मतलब आपके पास वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपके पास ये अल्कोहल है, इट विल गोइंग टू फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी में से कोई भी एलिजिबल नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह होंगे, ये तो नॉन पोलर है, तो वेंट्रबॉल फोर्सेस लगेंगी। तो इसका मतलब आपके पास सबसे ज्यादा बढ़िया इंटरेक्शन किसमें है, हमारे अल्कोहल में। इसका मतलब उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। अगर ध्यान से देखा जाए तो अल्कोहल और एसिड आ जाता तो एसिड का बढ़िया होता है, क्योंकि वहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी होती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द गिवन सेट ऑफ रिएक्शंस। देखते हैं आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है बच्चा, COCl3 pyridine, यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा है, क्या होता है बच्चा आपके पास, दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी निकाल लेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका, पानी रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, वाया इवन मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव करता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म H2O, ये बाहर निकल गया तो क्या बन गया बच्चा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास हाइड्रोजन निकलेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये दोनों पोजीशन सिमिलर है, ये भी पोजीशन आपकी डिफरेंट है, ये वाली पोजीशन डिफरेंट है, तो लेकिन मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट पूछा है आपसे, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चा, कुछ इस तरीके से एक एल्कीन बनके तैयार हो जाएगी। जो माइनर वाली होगी वो यहाँ पर बनेगी, पर वही है मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कुछ कुछ ठीक लगा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है बच्चा, दिस इज योर बेसिक एंड दिस इज योर नथिंग बट असाइल क्लोराइड। क्या करेगा भाई, ये जो लोन पेयर है इट विल गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, B विल बी लाइक दिस। ऊपर आपके पास CH3 एज इट इज रह जाएगा, O के पास क्या लग चुका है, C डबल बॉन्ड O CH3। इज दैट क्लियर? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई, कैसे होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, बढ़िया हो गया भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मजा ही आ गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर्स एंड हेलोएल्केन। बिल्कुल भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मोर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है उस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। क्लियर होती है बच्चे इतनी बातें आपको? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी इंक्रीज करना। देखो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होना चाहिए बच्चा, स्टेबल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं भाई। इतनी आपको ये वाली सारी चीजें याद होनी चाहिए भाई एज इट इज, ताकि आप पेपर में बार बार सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन गलत ना करके आओ। तो होगा क्या, H निकल जाएगा, H निकल जाएगा, H निकल जाएगा, H यहाँ पर क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। अब जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा उतना बढ़िया एसिड। तो ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चा आपको, इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है -I, तो इट विल स्टेबलाइज द नेगेटिव। ये क्या करेगा, +H, इट विल डीस्टेबलाइज द नेगेटिव। ये क्या प्लग करेगा आपके पास, -M, इट विल ऑल्सो स्टेबलाइज एंड इट विल स्टेबलाइज बेटर देन फर्स्ट। ये क्या बचा आपके पास,
प्लस एम, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा और इससे भी ज्यादा खराब कर देगा इसकी एसिडिटी। तो सबसे बढ़िया कौन सा हो गया बच्चे आपके पास? थर्ड। फिर कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो आपके पास एक ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर वन। फिर कौन सा हो गया? जो थोड़ा खराब करे, प्लस एम, जो सबसे ज्यादा खराब करे। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर at 125 degree yields a product which on acetylation produces C। और आपको C ही बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखते हैं आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा। दिस इज नथिंग बट योर फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन CO2 पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? पूरी रिएक्शन बढ़िया तरीके से लिखते हैं, कैसे होगी। आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है O नेगेटिव और दिस इज योर Na पॉजिटिव। और CO2 किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चा? इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे होगा बच्चा आपके पास? आपको पता ही है, दिस इज लीनियर। अगर आपको लीनियर बनाना है तो बना लो, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल। क्या होगा भाई? नेगेटिव आएगा रेजोनेंस में, यहाँ पर नेगेटिव जो आएगा वो फर्दर अटैक कर देगा कार्बन पे और ये अपना बॉन्ड खोल देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब वही है आपके पास, अगेन आपको पता ही है कि आपके पास यहाँ पर O नेगेटिव डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर आपके पास आ चुका है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास H पड़ा हुआ है। अब ये H अपना बलिदान देगा और फटाफट से किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? एसिडिफिकेशन करवा करवा के हमारे पास बन चुका है इस तरीके से। यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर क्या आ चुका होगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नथिंग बट योर सैलिसाइलिक एसिड। किस नाम से जानते हो बच्चा इसको? सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हो। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम, बहुत काम का है। अब देखो आपके पास क्या होता है बच्चे, अगेन आपने सेकंड रिएक्शन करवा दी, ये बन गया बच्चा आपके पास, दिस इज योर बी। दिस इज नथिंग बट योर बी। अब आपने क्या कराया? एसिडिफिकेशन, और क्या करा दिया बच्चे आपने? यहाँ पर एसिटाइलेशन। तो आपको पता है एसिटाइलेशन कौन से वाले का होगा? हमारे अल्कोहल का हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रह जाता है, C डबल बॉन्ड O, OH एज इट इज रह जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है? O C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर नथिंग बट एस्पिरिन। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है बच्चा, आपकी बिकती भी है बहुत ज्यादा। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चा? आपके पास एस्पिरिन। एनाल्जेसिक ड्रग है बच्चा आपके पास, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। Br2 एक्सेस में है तो आपको पता है Br2 एक्सेस में होगा, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बनाएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Identify the major product A and B respectively in the following reaction। आपको पता है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बच्चे? दिस इज योर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में OH की रिएक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म 2 ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट। बट आपसे मेजर पूछा है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चे? यहाँ पर हम बात करेंगे पैरा की। तो ए आपके पास ये बन चुका है, तो इसका मतलब आपके पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, CH3NaOH H2O। दिस इज नथिंग बट योर नेम रिएक्शन, विच? रीमर-टीमन रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट योर रीमर-टीमन रिएक्शन। उसमें क्या बनता है आपके पास? सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या होता है सेलिसिल एल्डिहाइड? OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? H। अब फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है दिस इन रीमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो दिस इज नथिंग बट योर सेलिसिल एल्डिहाइड। सेलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो टिक कर लेते हैं भाई। आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं।
फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव टू प्रोडक्ट। आपको पता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा तो पिक्रिक एसिड बनाएगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ होता है तो ऑर्थो पैरा दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है आपके पास, ठीक है, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। आगे बढ़ते हैं, विच मेथड विल बी मोस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन। दिस क्वेश्चन एक्चुअली बिलोंग्स टू दी व्हाट, पीओसी। मतलब जो आपके पास 11th का चैप्टर है पीओसी, उसमें ये दे रखा है आपके पास, आपको पता है जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपके पास जो पैरा होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस चीज को मैं फटाफट से लिखती हूँ, ये किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये किसमें इन्वॉल्व होता है बच्चा, आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर जो इंट्रा होगा मतलब वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब दिस विल बिकम स्टीम वोलेटाइल। ये क्या हो जाता है बच्चा आपके पास, स्टीम वोलेटाइल, दिस इज स्टीम मोर वोलेटाइल। ठीक है, और ये क्या हो जाता है बच्चा आपके पास, स्टीम लेस वोलेटाइल, क्योंकि इसने अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रखा है, इंटरमॉलिक्यूलर कर रखा है। इसका मतलब आपके पास स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये बच्चा आपके पास, जहां पर भी आप स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ोगे आप देखोगे इसी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी भी आपको प्रोवाइड करती है। क्लियर है भाई इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास मैचिंग है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखा है, मैच करना है, एक दो भी मैच हो जाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके पास OHCHO, दिस इज नथिंग बट योर रीमर-टीमन रिएक्शन। रुकिए भाई, दिस इज नथिंग बट योर रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन में क्या यूज किया जाता है बच्चे, आपके पास CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो 1 का क्या हो गया 4, तो 1 का 4 तो बहुत जगह है। आगे बढ़ते हैं, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, OH ही हटा दिया। ऐसा काम तो सिर्फ एक ही कर सकता है, कौन, जिंक डस्ट। मेनली क्या देखते हैं हम, जिंक डस्ट। तो सेकंड का क्या हो गया 3, तो आपके पास सेकंड का 3 2 में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चा, अब आपने एक जगह Br का सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ऐसा एक ही दिख रहा है बच्चा, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ये अभी हमने किया भी है। तो D का क्या हो गया 1, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और आपको पता है यहाँ फिनॉल से बेंजोक्विनोन, दिस इज नथिंग बट योर बेंजोक्विनोन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, क्रोमिक एसिड का ही एक हमने यहाँ पर डेरिवेटिव यूज कर लिया सोडियम के साथ। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A and B फॉर द गिवन बिलो सीक्वेंस। चलिए A and B करते हैं, B कहां पर है भाई, दिस इज योर B। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास सबसे पहले क्या है, बेंजीन। बेंजीन में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ AlCl3, इट विल गोइंग टू फॉर्म नथिंग बट योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। किसके थ्रू बनाएगा बच्चा, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू बनाएगा। ठीक है, पहला वाला स्टेप हमारा हो चुका है। अब फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद इसने क्या बोल दिया, O2। अच्छा, दिस इज नथिंग बट योर क्यूमीन, इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, क्यूमीन। जैसे ही आप O2 कराओगे तो इट विल गोइंग टू इंसर्ट O2 इन क्यूमीन, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास COOH, यहां पर हो चुका है CH3 और CH3, इंसर्शन ऑफ O2 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चे आपके पास, नेक्स्ट इज योर H प्लस H2O, तो इट विल गोइंग टू शो सम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और दोनों ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है। इसका बाय प्रोडक्ट भी बहुत काम का होता है, फिनॉल और क्या बनाता है बच्चा, ये एसीटोन बनाता है। डायरेक्ट रिएक्शन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपका पी प्रोडक्ट मेनली क्या है बच्चा, आपके पास है फिनॉल। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर से दो रिएक्शन आपके पास हो रही है, कौन कौन सी हो रही है, एक हो रही है आपके पास Na2Cr2O7, जो अभी अभी आप मैचिंग में करके आए हो, इट विल गोइंग टू फॉर्म योर
बेंजोक्यूनॉन। क्या बनाएगा बच्चा? बेंजोक्यूनॉन बना देगा। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? ये भी आप अभी अभी मैचिंग में ही करके आ रहे हो। Br2 in the presence of CH2, it will going to form a major product of para substituted phenol। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बच्चे आपके पास? बेंजोक्यूनॉन। और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। क्या कहता है आपसे? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग फिनॉल। अगेन आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है भाई, pKa का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता होता है भाई जिसका pKa आपके पास सबसे ज्यादा होगा वो लेस एसिडिक इन नेचर होगा। तो कैसे देखोगे भाई? आपको क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लेस एसिडिक वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए pKa। देखो क्या क्या है बच्चा आपके पास? 2,4 डाइनाइट्रो, 4 नाइट्रो, यहाँ पर क्या है? ट्राइमिथाइल क्लोरो। ठीक है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सबसे कम pKa रखेगा अपने पास, है ना? तो कैसे होगा बच्चा? सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है बच्चा आपके पास? 2,4। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? लीस्ट pKa वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कौन होगा बच्चा? एक हो जाएगा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो है, नाइट्रो है। नाइट्रो -M दिखाता है, क्लोरो -I दिखाता है। तो आपको पता है फिर कौन हो जाएगा? नाइट्रो वाला। उसके बाद कौन हो जाएगा बच्चा आपके पास? क्लोरो -I वाला। उसके बाद नॉर्मली आपके पास क्या हो जाएगा? फिनॉल। और सबसे ज्यादा कम एसिडिक कौन हो जाएगा आपके पास? मिथाइल वाला, क्योंकि वो तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? +H। इट विल गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिटी टू मैक्सिमम एक्सटेंट, है ना? तो ये क्या करेगा? आपका सबसे ज्यादा रखेगा। तो क्या ऑर्डर हो गया बच्चे आपके पास? सबसे कम कौन सा वाला है आपके पास? A। फिर कौन सा हो गया? B। फिर कौन सा हो गया बच्चा आपके पास? E। फिर कौन सा हो गया आपके पास? D। और लास्ट में कौन सा हो गया आपके पास? C। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चा आपका? ये फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें? चल बढ़िया हो गया, आगे बढ़ते हैं। अ कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक कंपाउंड A है, उसको आपने थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर लिया और उसने क्या करा? एक कंपाउंड Y बना दिया। Y इज यूज्ड एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। तो कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है भाई आपके पास। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर आपके पास फिनॉल होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में से होता है एक आपके पास, फिनथैलिन टेस्ट होता है एक आपके पास, वहां पर हम फिनोफ्थलीन बनाते हैं। तो आपके पास वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक नहीं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किसकी प्रेजेंस में बचा? H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है? फिनोफ्थलीन बनाता है। और फिनोफ्थलीन को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं भाई? हमारे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो अपना बेसिक मीडियम में कलर जो है वो क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है फिनोफ्थलीन का, आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको दिख जाए तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दिस इज नथिंग बट योर फिनोफ्थलीन। क्लियर है इतनी बात? तो कैसे हो जाएगा बच्चा आपके पास? कार्बोलिक एसिड, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है क्योंकि फिनॉल का ही कॉमन नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ध्यान रखना H3H2CO3 होता है। दिस इज योर कार्बोनिक एसिड। अलग अलग है दोनों, तो ध्यान रखिएगा भाई। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा? थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चले फर्दर मूव करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Again assertion reason देखते हैं। Aryl halides cannot be prepared by the replacement of hydroxyl group of phenol by halogen. बिल्कुल ठीक बात है आपके पास। हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है विद द बेंजीन रिंग।
फिनॉल के अंदर, और उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमारे पास एक ही मेजर रिएजेंट है, दैट इज योर जिंक डस्ट। तो आप यहाँ पर हेलोजन को कभी भी उससे डायरेक्टली नहीं हटा सकते। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड वॉयलेंटली, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपके पास जो, अच्छा वॉयलेंटली लिखा है, ठीक है, गलत हो गया भाई। आपके पास अभी तो हमने बताया कि आपके पास हेलोजन एसिड के साथ वॉयलेंटली रिएक्शन नहीं होगी। अगर टर्शरी अल्कोहल होता तो वो हेलोजन एसिड के साथ बढ़िया रिएक्शन करता, पर ये वॉयलेंटली रिएक्शन नहीं करेंगे, इट विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट वॉयलेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अगेन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अगेन रीजन एंड असर्शन, देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। Assertion A, pKa value of phenol is 10 while that of ethanol is 15.9। क्या, बिल्कुल ठीक, आपको पता है जिसका pKa कम होता है वो मोर एसिडिक होता है। तो जो फिनॉल है वो क्या कर रहा है बच्चा, आपका फिनॉक्साइड आयन बनाता है H+ दे के, तो वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और दूसरी तरफ आपके पास जो यहाँ पर इथॉक्साइड बनता है आयन, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल कंजुगेट बेस एंड इट हैज लेस स्टेबल कंजुगेट बेस। इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, नहीं, पीके वैल्यू के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास फिनॉल इज मोर हैविंग मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, मींस मोर एसिडिक इन नेचर। तो कैसे हो जाएगा बच्चा, रीजन इज ट्रू, सॉरी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, चलिए परफॉर्म करते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट विद पोलैरिटी सच एज CHCl3 and CH2 रिक्वायर्ड लुईस एसिड कैटलिस्ट, नहीं ऐसा ट्रू नहीं है। आपको पता है भाई फिनॉल के पास है OH, जो कि अपने आप में ही कैसा है, बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर का है। तो ब्रोमिनेशन मतलब आपकी पोलैरिटी Br2 की ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन द फिनॉल। ठीक है, द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br2, Br पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक बात है भाई। लुईस एसिड नॉर्मल ब्रोमिनेशन में आपके पास Br2 की पोलैरिटी को क्या करता है, जनरेट करवाता है और Br पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बचा, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे मूव करें फर्दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What amount of bromine will be required to convert 2 gram of phenol into 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो देखो ये तो वैसे मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया, पर ठीक है, एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है इसमें। क्या होता है बच्चा, आपके पास यहाँ पर फिनॉल है, अब आपको करना क्या है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। तो ट्राइब्रोमोफिनॉल कब बनेगा, जब Br2 किसके साथ आएगा, पानी के साथ आएगा, एक्वस होगा। आपके पास क्या होगा बच्चा, एक्वस सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपके पास, फर्दर इट विल गोइंग टू फॉर्म OH Br Br Br। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग करूं तो यहाँ पर 3 क्या यूज होते हैं आपके पास, Br2 यूज किए जाते हैं। क्लियर होती है इतनी बात, 3 Br2 यूज करके आप ये पूरा बनाते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास नॉर्मली ये प्रेजेंट है, साथ में HBr आपका निकलेगा ही, ऑब्वियसली बात है। इस H2O को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपके पास इसको लिख देते हैं एक्वस। ठीक है, साथ में आपका HBr निकल ही रहा है बच्चा, आपको पता ही है कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, देखो अब आपको पता है बच्चा कि आपके पास यहाँ पर नॉर्मली एक फिनॉल के लिए कितने मोल्स ऑफ Br2 यूज हो रहे हैं, 1 मोल। ठीक है, आपके पास 1 मोल ऑफ फिनॉल क्या कर रहा है बच्चा, 3 मोल्स ऑफ Br2 यूज कर रहा है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल्स हैं भाई, ठीक है कर लेते हैं, कैसे होगा, गिवन कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल है, मोल का फॉर्मूला होता है बच्चा आपके पास गिवन नंबर ऑफ गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको पता है कितना गिवन है बच्चा, आपके पास 2 ग्राम गिवन है
और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा आपको पता है, दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन का 78 होता है, प्लस कर दो बच्चे कितना ऑक्सीजन का, दैट इज योर 16, कितना आ गया बच्चे आपके पास 94 ग्राम। तो 94 ग्राम हो गया आपके पास, और वो किसके इक्वल है बच्चा, ये 1 मोल ऑफ फिनॉल है। तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो मोल्स ऑफ Br2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू बी इक्वल एज 3 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाय 94। 1 मोल 3 के बराबर हो गया, 1 मोल 3 को यूज कर रहा है, तो कितने मोल ऑफ Br2 यूज हुए, हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो ये किसके आ गए हमारे पास, दिस आर नथिंग बट योर मोल्स ऑफ Br2। क्लियर होती है इतनी बातें, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ Br2 आ गए। अब आपको क्या करना है बच्चा, आपको निकालना है अमाउंट। तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, क्या होता है बच्चा आपके पास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, इसको पूरा मैं वैसे ही लिख देती हूँ बच्चा, 6 डिवाइडेड बाय 94। तो कैसे हो जाएगा, आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है Br2 का कितना होता है 180, तो गिवन वेट आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 180, सॉरी 160, 80 होता है एक का, तो Br2 का कितना हो जाएगा आपके पास 160 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा बच्चा, ये कट जाएगा 3 पे, काटते हैं इसको जल्दी जल्दी से, ये कट जाएगा 3 पे, इट विल गोइंग टू, ये हो जाएगा आपके पास 417, तो ये आ गया बच्चा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16 3 जा 48, 16 3 जा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल आ रहा है बच्चा आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा आपके पास 10.22, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10.22 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है भाई, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन भी मैच हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली देख लोगे तब भी आपका बहुत दूर दूर है ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है भाई, चल फर्दर मूव करते हैं बच्चा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, bromine is treated with oleum to produce compound X, which when further treated with heated with molten sodium hydroxide followed by acidification produces compound Y। अब देखो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि एक बारी में सारा कंफ्यूजन ना, बेंजीन को ट्रीट कर दिया हमने किसके साथ, ओलियम के साथ ट्रीट कर दिया भाई, ठीक है, ओलियम के साथ ट्रीट करते इसने क्या बना लिया, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि दिस इज नथिंग बट योर सल्फोनेशन रिएक्शन। अब हमने इसको क्या करा बच्चा, हीट कर दिया NaOH के साथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बिल्कुल NaOH के साथ हमने इसको थोड़ा सा हीट किया, और फिर हमने इसी के सेकंड स्टेप पे क्या करवा दी, एसिडिफिकेशन। तो ध्यान रखना जब NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव बना देगा, और फर्दर एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बना देगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी फिनॉल। ठीक है, तो आपके पास जब X कंपाउंड बन गया तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, जब Y कंपाउंड बन गया तो इट इज योर फिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, The compound Y is treated with zinc metal to produce। अब ये जो आपके पास फिनॉल है इसको हमने जिंक मेटल के साथ ट्रीट कर दिया, तो क्या करेगा बच्चा, जिंक एक ही काम करता है, OH हटा देता है और आपका बेंजीन बना देता है। तो अब आपके पास टू प्रोड्यूस Z, और Z आपका बन चुका है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, क्या है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें, चलिए फर्दर मूव करते हैं अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड नॉर विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो आपके पास अगर वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं दिखा रहा, इसका मतलब वो फिनॉल नहीं है। दूसरी बात, अगर वो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता। ध्यान रखना कौन से एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि जो एरोमेटिक होते हैं वो भी आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट नहीं दिखाते। इट हाउएवर रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेगा तो काफी सारे होते हैं। इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म कौन कौन देता है बच्चा,
कोई एल्डिहाइड जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, CH3 से, या फिर आपके पास कोई ऐसा कीटोन जिसके पास क्या ग्रुप हो, CH3, या फिर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3 ग्रुप, या फिर बच्चा आपके पास कोई भी हलाइड जो क्या कंटेन करता हो बच्चा आपके पास CH3 ग्रुप। तो ये सब आपके पास आइडोफॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फिनॉल, तो ये तो यूं ही गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये दे सकता है भाई, क्योंकि इसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर आपके पास ये पेलिंग्स वो सॉरी पॉजिटिव आइडोफॉर्म नहीं दे सकता, और ये भी आपके पास पॉजिटिव आइडोफॉर्म नहीं दे सकता। इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चल फर्दर मूव करते हैं भाई, क्या कहता है आपसे, the organic compound that gives the qualitative analysis is, अच्छा qualitative analysis आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है और आपको बताना है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। तो अगर वो डाइल्यूट HCl में क्या है, इनसोल्यूबल, इसका मतलब यहां पर से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। अगर बेसिक इन नेचर होता तो वो इनसोल्यूबल नहीं होता, वो सोल्यूबल सॉल्ट बना लेता। इसका मतलब वो एसिडिक है, तो मेरे बेसिक वाले दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसल आउट, ये दोनों मेरे पास बच गए। देखो NaOH एक बेस में सोल्यूबल है, मतलब मुझे यहां से कंफर्म हो गया कि वो क्या होने वाला है, एसिडिक इन नेचर। Br2 वाटर को डीकलराइज कर देगा, तो आपको पता है ये आपका Br2 वाटर को डीकलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि Br2 वाटर क्या होता है आपके पास, ब्रोमीन। अगर वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, मतलब Br2 एल्कीन होनी चाहिए, तो एल्काइन होनी चाहिए, तो आपका Br2 वाटर चला जाता है। साथ में अगर आपके पास फिनॉल और एनिलीन होते हैं तो वो भी Br2 वाटर टेस्ट देते हैं, क्योंकि वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाते हैं। तो एनिलीन तो यूं ही कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब मेरे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर गया बच्चा, फिनॉल इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मूव करें फर्दर, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आपको मेजर प्रोडक्ट दे रखा है, यहां से यहां पहुंचना है और आपको बताना है द गिवन रिएक्शन कैन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। बिल्कुल नहीं होगा भाई, आपको पता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, कभी भी मोनो नहीं देगा। CH2 CH3Cl3 Br ये तीनों की प्रेजेंस में ये एक ही मेजर प्रोडक्ट देगा, माइनर देगा ऑर्थो वाला। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चा। कैसे होता है आपके पास, यहां पर दिस इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद आपके पास क्या आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और फिर लास्ट में क्या आ जाता है बच्चा आपके पास, दिस इज योर मेटानाइट्रोफिनॉल। तो मेटानाइट्रोफिनॉल तो लीस्ट एसिडिक होगा ही, क्योंकि ये क्या ऑपरेट कर रहा है, -I, ये ऑपरेट कर रहा है -M और ये भी -M। लेकिन ये किसमें इन्वॉल्व है बच्चा, इट इज इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका -I बढ़िया होना चाहिए था, ये मोर एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेस एसिडिक हो जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपके पास करेक्ट है। इथेनॉल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट किसके साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं, टर्शरी अल्कोहल के साथ। किसके साथ बच्चा, टर्शरी। और आपको पता है इथेनॉल कैसा है बच्चा आपके पास, इट इज योर प्राइमरी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गई, गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फर्दर मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HI दे रखा है और हीट दे रखा है। देखो जब भी आपके पास ऐसे ईथर आ जाए तो आपको क्या करना होता है, HI के साथ क्लीवेज करनी होती है ईथर की। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लीवेज होती है ये SN2 के थ्रू जाती है। तो जो छोटा वाला पार्ट है वो कहाँ पर चला जाता है आपके पास, I के साथ, और जो बड़ा वाला पार्ट है एल्कोक्साइड आयन वाला वो आपके पास H के पास चला जाता है। अब SN1 रिएक्शन के थ्रू भी जाती है, कब, जब आपके पास O से डायरेक्टली अटैच होता है बेंजाइलिक या फिर टर्शरी पूरा एल्केन। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो अब आपको पता है दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी। तो क्या होगा भाई, छोटे वाले के साथ कौन चला जाएगा, I, छोटे वाले के साथ कौन चला जाएगा, I। ये वाला बॉन्ड तो बिल्कुल क्लीव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये तो क्या रहेगा बच्चा, OH ही रहेगा। तो जहां पर भी OH है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है ये छोटा वाला I के साथ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चे आपके पास, OH ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि एक्सेस में है, क्योंकि हीट दे रखा है आपको,
तो आपको समझ जाना है कि एक्सेस वाली रिएक्शन है, तो वो जो OH बनेगा यहाँ पर, जो OH बनेगा बच्चा, वो भी फर्दर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, वो भी फर्दर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चा किससे, I से। लेकिन आपको पता है ये डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ये नीचे वाला सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो आपका I आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी OH ही रहेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। आपके पास एक जगह तो ईथर है, दूसरी जगह आपके पास क्या है, एल्कीन। आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HBr, एक्सेस और हीट। तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, अगर आपके पास HBr है तो वो तो क्लीवेज करवाएगा, कौन सा वाला बॉन्ड, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा बच्चा, आपके पास OH बन जाएगा, नो डाउट इन दैट। ठीक है, साथ में आपके पास क्या चला जाएगा, CH3I चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है बच्चा ये एसिड है, ये आपके पास एल्कीन है, तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी भाई। आपके पास एल्कीन डायरेक्ट रिएक्शन दिखा देगा H+ के साथ विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखाएगा और यहाँ पर क्या बना देगा बच्चा, CH पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, CH3 बना देगा। अब जैसे ही CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट विल गोइंग टू अटैच विद दी Br। तो यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर आपका Br नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास कार्बोकटाइन यहाँ बना और फिर Br नेगेटिव आके यहीं पे लग गया। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर OH हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, हमारे आंसर से। क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आ गया। दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, एक तो हो रही है आपके पास क्लीवेज ऑफ ईथर, दूसरा हो रहा है एडिशन ऑन एल्कीन। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं फर्दर। आपके पास क्या है बच्चा, HBr हीट। अगेन आपको क्या करना है भाई, क्लीवेज ऑफ ईथर करवाना है। तो ये वाला तो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा बच्चा, आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये एज इट इज रह गया, यहाँ पर OH आ गया। ये क्या हो गया बच्चा, आपके पास एक 2 3 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3, और चौथे कार्बन पे क्या लग जाएगा आपके पास, Br, और यहाँ पर एक, और इसके ऊपर क्या है, Br। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आपके पास उसने क्या डाल दिया, दिस इज नथिंग बट योर A। ठीक है, तो आपके पास A कौन कौन सा हो सकता है बच्चा, फर्स्ट हो सकता है और फोर्थ हो सकता है, A के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करा, Na ईथर डाल दिया और उसने बोला इंट्रामोलिकुलर, तो वुड्स रिएक्शन करवाएगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म योर द इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। तो आपको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास Na आता है, 2 मोल्स ऑफ Na यूज करते हैं, Br निकल के चला जाएगा, Br निकल के चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास बनेंगे 2 रेडिकल, और उस रेडिकल को हम कर देंगे अटैच। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी बच्चे आपके पास। बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, OH एज इट इज रहेगा, एक और 6 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चा, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन HBr इन एक्सेस, तो क्या करेगा बच्चा, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आपके पास यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव कर देगा। साथ में आपके पास HBr है जो यहाँ पर मजबूर करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव टूटने में। तो आपको पता है इन दोनों में से कहाँ पर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा, ये बेंजाइलिक बनेगा, ये नॉर्मल सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास Br अटैच हो जाएगा। तो A कंपाउंड क्या बनेगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर रहेगा इस तरीके से बेंजीन रिंग, यहाँ पर रहेगी आपके पास O, ये हो जाएगा आपके पास इस तरफ से Br अटैच हो चुका है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पर Br आ चुका है, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट। क्लियर है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे आपके पास Br आ चुका है बच्चा, तो ऐसे अटैच है। कितने कार्बन है, 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आपके पास क्या है, अल्कोहलिक KOH और H+, तो ये क्या करता है बच्चा, आपके पास एलिमिनेशन किसका, HX का एलिमिनेशन कर देगा। HX का एलिमिनेशन जितने हैं सबका कर देगा। तो आपको पता है ये रहा X, ये रहा H, ये रहा X, ये रहा H, तो ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट था बच्चा, दिस विल बी योर A प्रोडक्ट। B प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ गया O। अच्छा, इसको H तो डाल दो, H क्यों नहीं डाला हमने, चलो इसको पुराने वाले उससे डालते ताकि आपको ये ना लगे नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो रहा है H।
ठीक है, तो H डाल दिया बच्चा। H डालने के बाद होगा क्या, यहाँ पर बन गया आपका डबल बॉन्ड, अगेन आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। दिस इज योर बी प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट है आपके पास। अब क्या कराओगे, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन में क्लीवेजेस होंगी भाई, कैसी क्लीवेजेस होंगी, आपके पास ये वाला बॉन्ड क्लीव कर जाएगा और आपके पास ये वाला बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। इसको मिलेगा O, इसको भी मिलेगा O, इसको मिलेगा O, इसको मिलेगा O। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चा आपके पास, पहला तो यही वाला बन जाएगा, और दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड बनता है, इतना तो याद होगा बच्चा अब आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इस तरीके से OH एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO, साथ में ये भी CHO बनेगा और ये भी CHO बनेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो कौन सा वाला बताएंगे, सी वाला जो हो जाएगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वन इज योर मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया, तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड मूव करेगी। आपको सी प्रोडक्ट पूछा था तो इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन HI इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बॉन्ड क्लीव होगा बच्चा, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ OH चला जाता है। तो क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास, यहाँ पर बन जाएगा CH3, CH2, CH, ये हो गया CH3, यहाँ पर क्या है बच्चा आपके पास CH2, और ये हो गया OH, और साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, CH3, CH2 और I, है ना। अब उसने बोला अल्कोहल वाला लेना है, मतलब आपका A प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। अब अल्कोहल प्रोडक्ट में आपके पास फर्दर रिएक्शन करवा दी H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा आपके पास, इसको H2O पॉजिटिव बनाएगा, लीव करवा देगा, और यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगा, हमारे पास कार्बोकटायन। अब वो कार्बोकटायन क्या करेगा, रीअरेंज होगा, क्योंकि दिस इज प्राइमरी, यहाँ पर चला जाएगा तो टर्शरी बन जाएगा, तो इट विल गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ। क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर CH3 हो गया, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज CH3। अब आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एल्कीन बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3। तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्या आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट दिख रहा है, यस, कौन सा, दिस। तो ये आपके पास कौन सा प्रोडक्ट निकल के आया बच्चा, दिस इज योर बी प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। फिर से असर्शन रीजन, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। सिंथेसिस ऑफ फिनाइल इथाइल ईथर may be achieved by Williamson synthesis। बिल्कुल ठीक बात है बच्चा। अगर आप यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन ले लो और यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड ले लो, कौन सा, इथाइल ब्रोमाइड, तो आपके पास नॉर्मली ईथर बन जाएगा, जिसको आप इस नाम से बुला पाओगे, इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चे क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम एथॉक्साइड यील्ड्स इन इथाइल फिनाइल ईथर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चा, क्योंकि जैसे ही ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा उसका जो Br है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस। अब होता क्या है, यहाँ पर असल में देखा जाए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अटैक होता है और Br बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के हिसाब से आपके पास कभी भी Br आसानी से बाहर नहीं निकलेगा और आपके पास ईथर नहीं बन पाएगा। तो आपके पास असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। कंपाउंड 1 is heated with concentrated HI to give hydroxy compound A, ठीक है, which is further heated with zinc dust to give compound B। तो आपको पता ही है बच्चा, एसेंट यहाँ पर आपको पता है, दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इसका मतलब जो अब तक करते आ रहे हैं वही करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म सम फिनॉल, ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा, CH3 C CH
आई, ये बना देगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। आपके पास हाइड्रोक्सी कंपाउंड ए है, तो दिस इज योर ए, फिनॉल इज योर ए। जिंक डस्ट डालोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 इज फिनॉल एंड बी इज बेंजीन। तो फोर्थ ऑप्शन आपका के पास क्या हो गया बच्चा, करेक्ट ऑप्शन। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे ईथर सिंथेसिस से, आपको बस फटाफट से क्वेश्चन करना है। और साथ में एक बात मत भूलो भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलो कि यस मैम वी आर रेडी, और एक जो मैंने आपको चीज बोली है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, मैंने बोला था अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच एक टर्शरी होगा तो ये किसके थ्रू जाएगा, SN1, और जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा उसके साथ आई जाएगा। तो ये दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। स्टेबल कार्बोकटायन ये बनाएगा, तो इस बार प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बच्चा, इसके साथ रह जाएगा OH, और टर्शरी वाले के साथ कौन निकल जाएगा आपके पास, आई। सेम रिएक्शन आप देखोगे जब यहाँ पर बेंजाइलिक लगा होगा, मतलब एक बेंजीन रिंग उसके ऊपर CH2। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, फोर्थ पार्ट विल बी और करेक्ट ऑप्शन। कौन सा मैकेनिज्म से जाएगा, SN1 से जाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। Which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in major product? मेजर प्रोडक्ट कौन नहीं बनाएगा, तो देखो ध्यान से देखना भाई, अगर आपके पास बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, डिकोड कर लो इसको। अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, ध्यान से देखना बच्चा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, तो आपका सब्स्टिट्यूशन ही क्या करेगा, जीत जाएगा, मतलब ईथर सिंथेसिस बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, क्या हुआ बच्चा, आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों कंपीट करेंगे। और अगर आपके पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ, टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुआ, तो आपके पास ई वाला रिएक्शन ओवरकम कर जाएगा किसको, सब्स्टिट्यूशन को। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल से फर्क नहीं पड़ रहा है हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड से मतलब। तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज अगेन प्राइमरी, दिस इज अगेन प्राइमरी, बट दिस इज योर सेकेंडरी। तो कौन सा वाला डिजायर्ड नहीं देगा, आपका ये वाला। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा, डिजायर्ड चारों में से कौन सा है, फोर्थ वाला अनडिजायर्ड। ठीक है भाई, चल फर्दर मूव करते हैं। An organic compound A gives dark green coloration with ferric chloride, मतलब A के पास क्या प्रेजेंट है, OH, फिनॉल है वो भाई। तो आपके पास ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया, आगे बढ़ते हैं। One treatment with CHCl3 and KOH follows by acidification give the P। तो अब आपको पता है दिस इज नथिंग बट योर फिनॉल की रीमर-टीमन रिएक्शन। तो क्या बनाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बना देगा बच्चा। तो आपके पास कौन सा हो सकता है बच्चे, आपके पास एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कौन सा, आपके पास ए। पहले फिनॉल था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम सी, सी से भी ऑब्टेन किया जा सकता है जब हम पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाल दें। देखो या तो PCC लिखा हुआ आ जाए, या तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए, आपको घबराना नहीं है। ये जो होता है बच्चे आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर है भाई इतनी बातें, तो ये आपके पास वही होता है। ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव चार्ज को ना यहाँ पर ही बना लो, तो कैसे हो जाएगा बच्चा, दिस इज नथिंग बट योर पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपको पता ही है, सी दे रखा है यहाँ पर COH, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। बहुत ही बढ़िया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बच्चा, सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात, यहाँ पर पोजीशन बस स्विच कर दी। चलिए फर्दर मूव करते हैं। Which one of the following compound would readily react with dilute NaOH? तो dilute NaOH से कौन रिएक्ट करेगा, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। तो फिनॉल फटाफट से रिएक्शन दिखाएगा, सॉल्ट बनाएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, चल आगे मूव करते हैं बच्चा। गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड रिएक्शन, चलिए करते हैं। डाईमिथाइल ईथर is completely soluble in water, however diethyl ether is soluble in water to a very small extent। क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर चेन क्या हो गई भाई, इंक्रीज कर गई। नॉन पोलर चेन इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है।
सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डाइथाइल ईथर से सोडियम आपका रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन आपको पता है बच्चा कि जो आपके पास CH3 CH2OH होता है, इथेनॉल जो होता है, इथाइल अल्कोहल, वो अगर Na के साथ आएगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म अ एल्कोक्साइड आयन। तो ड्राई तो हुआ नहीं, इसने तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर दी और साथ में क्या निकाल देगा बच्चा, आपका H2 गैस निकाल देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बच्चे आपके पास क्या होती है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं भाई। चलिए, तो वही हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन था। हमने अब यहाँ पर पूरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर खत्म कर लिया है। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। तो जो बच्चे लास्ट सेशन तक मेरे साथ थे, मैं उन सबको जानती हूँ भाई, मैंने उन सबके कमेंट्स पढ़े हैं। अब जो भी बच्चा इस सेशन को कंप्लीट कर चुका है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। मैं मिलती हूँ आपको अगले चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई में उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब नीट में भी वो बहुत अच्छा वेटेज रखता है, कम से कम उससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू।